हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, अब आपको मूर्ख पत्नी से तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है। जी सही सुना, मैं एक ऐसा काम बताऊंगी आपको कि आपको पत्नी से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई मुझे तलाक दे दे। अब मैं आप मूर्ख पत्नी क्यों कह रही हूँ? ऑब्वियसली वो मूर्ख पत्नियाँ ही हैं। कुछ पत्नियाँ क्या होती है, देखो दो तरीके की होती है। एक तो क्या करती है, गुस्से गुस्से में उसके जोश में कि भाई मेरी बात नहीं मानी, वो नहीं मानी, तो केस कर देती है। आगे जाके उसे गलती का अपना पछतावा भी होता है, बट पछतावा ऐसा होता है भाई अब जो कोर्ट कचहरी चली गई, इतने आरोप लगा दिए, फिर सिंपल सी बात है ससुराल वाला ही पति कोई भी नहीं रखेगा उसे। और दूसरे टाइप की पत्नियां जो आजकल मोस्टली वही होती है क्या कि सबक सिखाने के चक्कर में पति को, ससुराल वालों को परेशान करने के चक्कर में मुकदमे पे मुकदमे करती है। अब भाई बहुत सारे पति क्या है, तलाक चाहते हैं अपनी पत्नियों से, बट पत्नी तलाक देती नहीं है कि उसका मेन मोटिव होता है कि मैं तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी, साथ में तेरी भी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी। तलाक मांगो तो तलाक नहीं। अब मूर्ख इसलिए कह रही हूँ ना कि अगर भाई नहीं होती तो सिंपल सी बात है, तो वो म्यूचुअल सहमति से आपसे बात करके अपना जो भी आप लोग अपना डिसीजन कर लेते हैं। बट वो मूर्ख सिर्फ आपके लिए है, औरों के लिए नहीं है। आपको दिखाती है, अपने जाएगी कोर्ट में, केस करेगी, सब कुछ करेगी, पैसे की डिमांड भी करेगी, मेंटेनेंस सारी चीज़ें मानेंगी, बट वो सिर्फ दिखावा है। अब भाई आप तलाक के लिए परेशान हो रहे हैं, एक तरफ आप चाहते हैं कि आ जाए पत्नी, सारी चीज़ें, बट वो नहीं आना चाहती। मेन मोटिव तो उसको परेशान करना है आपसे, ठीक है? तो आपको पत्नी से तलाक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है इस सिचुएशन में मैं आपको बताऊंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा जितना लोगों तक वीडियो शेयर करेंगे उतनी लोगों को हेल्प मिल सकेगी। देखो होता क्या है ना, जब भी लड़ाई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ में, तो पत्नियाँ देखो जैसे मैंने बोला गुस्से में आके वो घर बसाना तो चाहती हैं, बट वही ये गुस्से में आके चली जाती है कि भाई उसने मुझे बोला कैसे। आज की डेट में ना कोई किसी को मारने की छोड़ो, एक थप्पड़ मारने की छोड़ो, तो कोई किसी की ऊँची आवाज़ में भी नहीं बात कर सकता। अगर आप करोगे अपने पत्नी से या आप अपने हस्बैंड से, तो भाई कैसे कर दिया, कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जाएंगे। अगर हम वही, आप खुद देखो, रिश्ते को जिसको बचाना होता है ना, साथ में रहना होता है, आप पहले ज़माने में जाके देखो, अपनी मम्मी से पूछना, अपनी मदर से, अपने फादर से, आपकी मदर ने कितने सेक्रीफाइस किया। मेरी भी मदर है, बहुत, हम सबकी मदरों ने बहुत सेक्रीफाइस किया। पहले भी होते थे अत्याचार, बट अपनी फैमिली को बचाने के लिए कि बच्चों का फ्यूचर देखना है, साथ में रहना है। अगर मैं चली जाऊंगी तो मायके वाले कब तक सपोर्ट करेंगे। अब उनको ऐसा लगता है ना आज की लेडीज़ों को, नहीं, हम मायके में अपनी रानी बन के बैठे रहते हैं, ससुराल में हमारी कोई पूछ नहीं है, तो हम वहीं जाएंगे। और पेरेंट्स भी क्या होते हैं, उसके सपोर्टिव होते हैं कि नहीं। अब देखो, जब आपने बेटी की अपनी शादी कर दी है ना, तो वो किसी की पत्नी है और वो घर अब आप वो नहीं रहा है। आ सकती है बेटी, मिल सकती है, बस यहीं तक। आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बेटी को, ठीक है, तेरी सास ने बोला कैसे, तेरी बात क्यों नहीं मान रही, तेरे पति ने तेरी ऊंची आवाज़ में बात कैसे करी, मारा क्यों। देखो हर एक रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, नोक-झोंक, रूठना मनाना होता ही है। तो इस चक्कर में आप अपने घर चले जाओ या आप अपनी बेटी को सपोर्ट करोगे तो आप अपनी बेटी की ज़िंदगी खुद ख़राब कर रहे हो। शादी हो गई है, वो किसी की पत्नी है, किसी के घर की बहू है, तो उस दर्जे से आप अपने पास रखो, ना कि बेटी बना के हमेशा के लिए। अब वो बेटी, बहू, पत्नी और किसी की है, तो ज़िंदगी अपने हाथों अपनी बेटी की बर्बाद मत करो। हल चाहती है, गुस्से में आती है, तो आप उसे बोलो कोई बात नहीं, वो तेरा घर है, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मैंने भी तो किया था, सारी चीज़ें हुई है ना, जब भी तो रिश्ता चल रहा है ना। तो चीज़ें है, दोनों चीज़ों को समझाना पड़ेगा। अब जैसे हस्बैंड भी गलती कर देते हैं, वाइफ से भाई कुछ कर दी, उनकी माँ ने बोल दिया, उसकी सास ने, तो आप अपनी माँ को भी समझाइए, चीज़ें करिए। दोनों देखो एक दूसरे को समझना पड़ेगा ना। उसकी फैमिली कभी आगे जाके साथ आएगी ना आपकी फैमिली, रहना है दोनों, आप दोनों को एक सिक्के साथ है और ज़िंदगी भर आपको अपना साथ बचाना है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते में। और रूठना मनाना लगा रहता है, इस चक्कर में आप ये नहीं कि कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जाओगे, और एक बार पहुंच गए कोर्ट में, थाने, पुलिस, तो फिर वही है कि रिश्ता उसी वक्त ख़त्म हो जाता है। फिर आप चाहोगे ना दोबारा आना, तो वही चीज़ नहीं होगा। अब पति क्या करता है, इस चक्कर में उसने, पत्नी ने ऐसी ज़िंदगी ख़राब कर दी बहुत ज़्यादा। अब वो सोचता है भाई तलाक दे दे, तो तलाक भी नहीं देती, कहती मैं तो तुझे तलाक दूंगी नहीं, तेरे को तो जेल का चक्कर कटवाऊंगी, ये करवाऊंगी, तेरी ज़िंदगी बर्बाद करूँगी, मेरी होती ज़िंदगी हो जाती है, तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। अब देखो, इसलिए मैं उसको मूर्ख कह रही हूँ पत्नी को। तो अब पत्नी से आप मत बोलो कि मुझे तलाक चाहिए, बोलना ही क्यों है। जब आपको पता है ना कि आपके रिश्ते में सेपरेशन हो चुका है, तो एक काम बताऊंगी आपको, पत्नी से बात नहीं करनी है, डायरेक्ट आप कोर्ट में जाओ, कुछ टाइम रुक जाओ। अगर आपके रिश्ते में नहीं हुआ है, 2 साल रुक जाओ, 2 साल के बाद आपका सेपरेशन हो जाता है
या 2 साल से अधिक हो चुका है अभी आपका। अभी मेरे पास अभी रिसेंटली 1-2 कमेंट भी आए थे कि मैम मेरी पत्नी 10 साल से अलग रह रही है और वो तलाक नहीं दे रही है, मुझे धमकी देती है, करती है, तो मैं क्या करूँ, मुझे तलाक लेना चाहिए। तो मैंने वैसे तो उनका रिप्लाई कर दिया था। अब देखो इसी सिचुएशन में मैं एक पूरा सॉल्यूशन तो आप एक कमेंट में, ये मैसेज में नहीं बता सकती, तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं मुझ पर। तो इसका देखो यही होगा, जब आपको पता है 10 साल हो गए हैं ऑलरेडी रिश्ते को, और 2 साल से ऊपर जब भी रिश्ता हो जाता है तो आपको अपनी पत्नी से बोलने की ज़रूरत नहीं है तलाक के लिए। सीधा आप कोर्ट में जाके जुडिशल सेपरेशन कि भाई मेरी शादी, मेरी इस महिला से, मेरी पत्नी से, मेरी शादी को मुझे तोड़वाना है, मुझे तलाक लेना है। जितने एविडेंस है आपके पास, जो चीज़ें हैं, जो क्रूरल्टी की गई है, वो सब कोर्ट में पेश दिखाओ। आपको कोर्ट को सर्टिफाइड करना है, पत्नी को नहीं। पत्नी के आगे नहीं रिक्वेस्ट करनी है, पत्नी से बात नहीं करनी है, पत्नी को सर्टिफाइड नहीं करना कि भाई आजा मुझे तलाक दे दे तुझे। कोर्ट को आपको सर्टिफाइड करना है, एविडेंस दिखाओ, सारी चीज़ें प्रूव करो, ये सारी चीज़ें हैं, कोर्ट हो जाएगा। और 2 साल का सेपरेशन आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और आप कहाँ, जो वो मेरे सब्सक्राइबर थे 10 साल की बात कर रहे थे, तो आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा और डरने की ज़रूरत नहीं है। पत्नी धमकी देती है कि मैं तुझे केस में फंसा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, मेंटेनेंस दूंगी, क्यों? ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हो आप, शादी वाली बात ही नहीं है, 2 साल से ऊपर ही अधिक हो गए हैं कहीं, तो सेक्शन 10 का केस करोगे, जिसे हम जुडिशल सेपरेशन कहते हैं, उस आधार पे आपको तलाक मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा ही हो गए हैं, पता है दूर दूर तक पत्नी का कोई लेना देना नहीं है। कुछ केसों में तो क्या होता है, पत्नियाँ केस तक भी नहीं करती है, बस छोड़ के चली जाती है, मायके बैठ जाती है या कहीं फ्रेंड के साथ, होता है ऐसे केसों में। मेरे पास आते हैं काफ़ी मैसेज, केसेस भी आते हैं ऐसे। तो चीज़ों में फिर आप जहाँ तक होता है फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर भी होती है आर्टिकल 142 की, तो वो अपनी शादी को, जिसे हम इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज कहते हैं, वो चीज़ें भी कर सकते हैं। कुछ के कमेंट आते हैं ये कि मैम मतलब धोखा देके शादी कराना। वैसे मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि फ्रॉड करके पैसे के चक्कर में हमें देखा कि हम पैसे वाले, शादी करा दी, लड़की को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, चीज़ें हैं, फिर छुपाया गया, अब केस लगा दिया हम पे और उल्टा दहेज के लिए। और मैं ऑलरेडी हैंडीकैप हूँ, ऐसे मैसेज मेरे पास आए थे। तो उनसे मैं यही बोलना चाहूँगी, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता चला था ना कि फ्रॉड करके लड़की आई थिंक बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, ऐसे कुछ उन्होंने मुझे बोला था, तो फ्रॉड का आप केस कर सकते हैं कि शादी छुपा के धोखेबाजी से आपकी शादी हुई है और आपके पास प्रूफ है सारे, आप कोर्ट में एविडेंस करो उसी समय। अब लेट मत करो, आपने ऑलरेडी लेट कर दिया। अब आप बोल रहे हो कि आपकी लाइफ में बच्चा भी है, ये सारी चीज़ें, चलो ठीक है, हुई से हुई। अब उसके बाद भी अगर आपकी शादी सक्सेसफुल नहीं हो रही, वाइफ नहीं बैठ रही, फिर भी लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो इस सिचुएशन में आपको केस कर देना चाहिए, शादी ख़त्म करने की बात करनी चाहिए। बात रही बच्चे की, तो वो कस्टडी आपको मिल जाएगी। जब आपको पता है कि जब वो वाइफ आपकी साथ में नहीं रह रही, वो महिला जब आपके साथ ही झूठे आरोप बसा रही है, उसका है ही नहीं बिल्कुल तरीके से, तो बच्चे की क्या कस्टडी करेगी वो? बच्चे का कैसे पालन पोषण करेगी? पैसे तो आपसे मांग रही है, आपसे ही रह के बच्चे का पालन पोषण करेगी, तो और जब आप पैसे नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? और बच्चे की कस्टडी कोर्ट उसी को देता है, ये नहीं है कि माँ को ही देगा। किसी कानून की किताब में, किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि बच्चे की कस्टडी हमेशा माँ को ही मिलती है, बाप को भी मिलती है, पिता पे भी उसका पूरा हक है। कोर्ट हमेशा उसको देता है बच्चे की कस्टडी जो बच्चे का फ्यूचर जिसके पास सिक्योर हो, जो बच्चे का फ्यूचर, उसका लालन पोषण अच्छे से कर सके। कहाँ उसका फ्यूचर सिक्योर है, उस तरीके से उसकी लायबिलिटी कौन उठा सकता है, उसका पढ़ना लिखना हर चीज़ें देखा जाएगा। अब भैया जब उसका कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, जब माँ का होता है केसों में, वो ऑलरेडी एडल्ट्री में या झूठे आरोप फंसा रही है, इस तरीके से लड़ रही है, झूठे झूठे आरोप दे रही है, कोई एविडेंस है नहीं, तो कोर्ट ऐसे जजमेंट भी आ रखे हैं, ऐसी गाइडलाइंस भी है। जजमेंट में मैंने ऑलरेडी बना रखी है कि बच्चे को भी पिता की कस्टडी मिली है, पिता को भी बच्चे की कस्टडी मिली है, तो ये चीज़ है। तो बस आपको करना क्या, हारना नहीं है, धमकियों से नहीं हारना। क्यों आप डर क्यों जाते हो धमकियाँ जब आपकी पत्नी देती है, जब पता है वो गलत है? कोर्ट देने तो धमकी, बोल दो देने दे, बस आप अगर होता है जो धमकी देती है ना, आप रिकॉर्ड कर लिया करो, एविडेंस बना लो, आने वाले टाइम में वो काम आएगा आपके। कोर्ट में प्रूव कर दो कि इस तरीके से मैं इसके साथ काम क्रूरल्टी करता हूँ, क्रूरल्टी ये करती है, मुझे धमकियाँ देती है कि मैं तुझे झूठे आरोप में फंसा दूँगी, कुछ व्हाट्सएप कर रही है, मैसेज कर रही है, वो सब संभाल के रखो। कॉल रिकॉर्डिंग, अब ये चीज़ भी एक नया जजमेंट आया था, मैंने वीडियो बनाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप जितने भी चैट होंगे वो भी एविडेंस माना जाएगा। तो अब क्या घबराने की ज़रूरत है, डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं जब आपको पता है कि आप गलत नहीं है। इसलिए कहती हूँ अब आप पत्नी से तलाक लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पत्नी से बोलो ही मत तलाक के लिए कि भाई मुझे तलाक दे। पत्नी से बोलते हो तो वो भले लगता है अब ये तलाक के लिए मुझे बोलेगा, ठीक है मैं एक शर्त पे तलाक दूंगी, एलिमनी मुझे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, मेरी डिमांड पूरी कर, मुझे पैसे दे, तो फिर मैं तलाक देने के लिए रेडी हूँ, नहीं तो नहीं। अगर वो अच्छी होती तो भाई
आपसे म्यूचुअल सहमति से, आपसी सहमति से ही बात करके अगर उससे अपने साथ ज़िंदगी नहीं आगे बितानी है तो आपसी सहमति से तलाक ले लेती करके, बट वो ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि मेन मकसद उसको आपका परेशान करने का। तो आप उससे आप मत बोलो पत्नी से तलाक के लिए, सीधा आप कोर्ट से जाओ, कोर्ट में अपील फाइल करो, तलाक की डिवीज़न पिटिशन फाइल करो, 2 साल से ऊपर हो गया है, वो चीज़ें करके आप डिवोर्स मिल जाएगा। कोर्ट को सर्टिफाई करो, ना कि आप अपनी पत्नी को। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक वीडियो फैला दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत करिए, लाइक करना मत करिए। कोई क्वेरी है, कुछ हेल्प चाहते हैं तो ज़रूर मुझसे बात करके आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ले सकते हैं, और कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।